नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं हाँ। कि भाई अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी लोग आखिर कंगाल क्यों हो जाते हैं। ये सवाल तो है, बहुत सुनने में आता है ऐसा। बिल्कुल। तो हमारे पास एक स्रोत है, कंगाल होने से बचे, धन प्रबंधन की कला। इसमें विकास की एक कहानी है, काल्पनिक है पर काफी कुछ सिखाती है। हाँ, और कुछ ठोस सलाह भी है। तो हमारा मकसद यही समझना है कि जिनकी आय अच्छी है वो भी कैसे वित्तीय मुश्किलों में फंस जाते हैं और इससे कैसे बचा जाए। विकास की कहानी से वो रिच और वेल्दी का फर्क भी समझेंगे, अमीर दिखना और असल में अमीर होना। सही कहा, क्योंकि ये वाकई अजीब लगता है ना कि कोई लाखों कमाए, ये मानो लॉटरी जीत जाए और फिर सब गवा दे। हाँ, तो लगता है कि ये मामला पैसों की गिनती का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच का, आदतों का मामला ज्यादा है। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो स्रोत में विकास की कहानी है। उसने अपना टेक स्टार्टअप बेचा। अच्छा। और उसे मिले 5 करोड़ रुपए। अरे वाह, काफी पैसा। हाँ, फिर तो आलीशान जिंदगी शुरू। महंगा अपार्टमेंट, गाड़ियां, विदेश यात्राएं, सब कुछ। ऊपर से एकदम परफेक्ट लाइफ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। नहीं, असल कहानी तो अब शुरू होती है। सिर्फ 3 साल में। 3 साल बस? हाँ, सिर्फ 3 साल में विकास का सारा पैसा खत्म और वो कर्ज में डूब गया। ओ, 5 करोड़ रुपए से कर्ज तक कैसे? स्रोत क्या कहता है? वजहें कई थी। एक तो बिना सोचे समझे खर्च, दूसरा निवेश में भारी गलतियां, और तीसरा वो दिखावा, सोशल प्रेशर। अच्छा, तो वो 5 करोड़ ने उसे रिच तो बना दिया, अमीर दिखाया, पर वो असल में वेल्दी, मतलब आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं बन पाया। बिल्कुल, यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। उसकी मेंटर थी सुधा आंटी। उन्होंने यही समझाया क्या? कि देखो, पैसा कमाना एक कला है, ठीक है, पर उसे संभालना, उसे बढ़ाना, वो बुद्धिमानी है। वेल्दी होने का मतलब है संपत्ति बनाना जो टिके, जो सुरक्षा दे। सिर्फ महंगी चीजें खरीद लेना नहीं। नहीं, जैसे विकास ने वो 50 लाख रुपए की कार ले ली EMI पे। हाँ, और फिर बिना रिसर्च के किसी नए स्टार्टअप में 1 करोड़ लगा दिए और वो डूब गए। ओह, ये तो बड़ी गलतियां हैं। बहुत बड़ी। और स्रोत बताता है कि इनके पीछे कुछ आम वजहें बताता है। पहला तो यही, दिखावटी खर्च। दूसरों को दिखाने के लिए। हाँ। दूसरा, गलत निवेश, बिना समझे पैसा लगा देना। तीसरा, वो सामाजिक दबाव, लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में। हाँ, ये बहुत होता है। और फिर शायद वित्तीय अनुशासन की कमी भी। बिल्कुल, जैसे कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं था उसके पास। अच्छा। स्रोत बताता है कि एक मेडिकल इमरजेंसी आई और उसे सीधा कर्ज लेना पड़ा क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी। ओह। और टैक्स प्लानिंग वगैरह वो भी नहीं। टैक्स बचाने वाले निवेश नहीं किए तो ज्यादा टैक्स देना पड़ा। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा गड्ढा बना देती है। सही कहा। तात्कालिक खुशी के लिए खर्च करते रहना, भविष्य का ना सोचना। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। विकास ने वापसी की। हाँ, उसने वो वेल्दी माइंडसेट अपनाया, अपनी सोच बदली। कैसे, क्या किया उसने? सबसे पहले तो प्राथमिकताएं तय की, परिवार, आर्थिक स्वतंत्रता, ये सब। फिर खर्चों पर लगाम लगाई। कैसे, कोई तरीका अपनाया? हाँ, वो 50-30-20 नियम। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं और 20% बचत या निवेश। अच्छा, ये काफी पॉपुलर है, सुना है मैंने। हाँ, बहुत कारगर है। फिर कर्ज से निपटा। उसने एवलांच मेथड यूज किया। एवलांच मेथड वो क्या है? मतलब जो सबसे ज्यादा ब्याज वाला लोन है ना, उससे सबसे पहले चुकाओ ताकि ब्याज का बोझ जल्दी कम हो। समझ गया, स्मार्ट तरीका है। और फिर इमरजेंसी फंड बनाया, 6 महीने के खर्च के बराबर, करीब 3 लाख रुपए। और उसे ऐसी जगह रखा जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सके, लिक्विड फंड्स में। बहुत जरूरी। और निवेश का क्या? निवेश में भी समझदारी दिखाई। 20,000 रुपए की मंथली SIP शुरू की, मतलब हर महीने तय रकम निवेश करना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और साथ में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी डाला। थोड़ा सोना भी जरूरी है पोर्टफोलियो में। और कुछ? एक और काम किया, साइड इनकम शुरू की। एक ऑनलाइन कोर्स बनाया जिससे पैसिव इनकम आने लगी, करीब 40,000 रुपए महीना। अरे वाह। और सबसे जरूरी शायद, सोशल मीडिया कम किया, दूसरों से तुलना बंद की। हाँ, वो सामाजिक दबाव वाला पॉइंट। बिल्कुल। और आभार जताना शुरू किया। छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, ये सोच बदलने में बहुत मदद करता है।
तो ये तो हुई विकास की कहानी। अगर हम भारत में लोगों के लिए बात करें तो कंगाल होने से बचने के लिए क्या मुख्य रणनीतियां हो सकती हैं इन्हीं सब बातों के आधार पर? देखिए, कुछ खास बातें हैं। पहला, अपने मूल्यों के हिसाब से खर्च करें। कुछ खरीदने से पहले पूछें, क्या ये वाकई मेरे लिए जरूरी है? क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स से मेल खाता है? सही। दूसरा, वित्तीय अनुशासन। वो 50-30-20 नियम अच्छा है? या फिर कोई बड़ा खर्चा करने से पहले 24 या 48 घंटे रुक जाएं, सोचें। हाँ, इम्पल्स बाइंग से बचने के लिए। और इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी। कम से कम 6 महीने का, हो सके तो 12 महीने का खर्च एक अलग सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें। और निवेश और कर्ज? निवेश जरूर करें, भले ही शुरुआत छोटी हो। 1000 रुपए की SIP भी चलेगी। म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स अच्छे विकल्प हैं। और कर्ज? हाँ, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज सबसे पहले चुकाएं। क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल दें। कोशिश करें कि EMI पर चीजें ना लें, खासकर गैर जरूरी चीजें। और वो सामाजिक दबाव? उससे बचना सीखें, ना कहना सीखें। कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स, मतलब सोशल मीडिया से ब्रेक लेना भी फायदेमंद है। और लगातार सीखते रहना भी जरूरी होगा। बिल्कुल। अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अच्छे फाइनेंशियल YouTube चैनल देखें। निवेश वाले ऐप्स को समझें। ज्ञान बढ़ाते रहना जरूरी है। तो मतलब निचोड़ यही निकलता है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमा लेना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खेल तो आदतों का, अनुशासन का और सोच का है। जैसा विकास की कहानी ने दिखाया, वो वेल्दी माइंडसेट अपनाना ही सबसे जरूरी है। हाँ, असल में धनवान बनना यानी वेल्दी होना सिर्फ अमीर दिखने, रिच होने से कहीं ज्यादा टिकाऊ और सुकून देने वाला है। और ये लंबी सोच, समझदारी से खर्च करने और सही जगह निवेश करने से ही मुमकिन है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, क्या आपके पैसे से जुड़े फैसले आपकी अपनी जरूरतों और मूल्यों पर आधारित है या बाहरी दिखावे और दबाव पर? अच्छा सवाल है। शायद छोटे कदम जैसे अपने खर्चों को ट्रैक करना या एक छोटी सी SIP शुरू करना आपकी वित्तीय सुरक्षा की तरफ पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल। ध्यान सिर्फ कमाने पर नहीं, पैसे को संभालने और बढ़ाने पर भी होना चाहिए। सही बात है।